जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा सही आंसर। तो हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है तो आपका राइट आंसर होगा श्याम सुंदर दास द्वारा। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी यहाँ पर सही आंसर। ये क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 158वां क्वेश्चन पूछा गया है कि साहित्य लोचन कृति के रचनाकार कौन है। श्याम सुंदर दास है, राम कुमार वर्मा है, लक्ष्मीकांत वर्मा है, अशोक वाजपेयी है। तो क्वेश्चन नंबर 158 है और 158 का आपका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि श्याम सुंदर दास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 159 पूछा, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है। ये जो ग्रंथ है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका यहाँ पर सही आंसर है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन डबल हो गया है आपका यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161 पूछा है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 161 में आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह आपका राइट आंसर बी यानी कि रस आकेटक। रस आकेटक आपका यहाँ पर सही आंसर है। रस आकेटक जो है विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं मानी जाती है। रस आकेटक निबंध कुबेर नाथ राय का माना जाता है। कुबेर नाथ राय का ये निबंध है रस आकेटक। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 162 क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 162 यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 162 है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है। किसको, नंद दुलारे वाजपेयी जी को। तो क्वेश्चन नंबर 162 का आंसर बताना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो ये आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने जो है नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 163 पूछा है कि हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 163 बताइए हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 163 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर हिंदी कालिदास आलोचना, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना। अगर इसके लेखक की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इसके लेखक। और अगला क्वेश्चन नंबर 164 आपका यहाँ पर दिया गया है, यदि मैं कामायनी लिखता खालिस्तान इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। बताइए यदि मैं कामायनी लिखता खालिस्तान इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 164 है, महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर है 164 का बी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पंत जी है तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर। 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 165 क्या पूछा गया है, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है। महाकवि सूरदास ये आलोच्य कृति है, किसकी आलोच्य कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 165 है, राइट आंसर है आपका यहाँ पर सी यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। महाकवि सूरदास आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोच्य कृति मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 166 यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है। पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, विजयदेव नारायण शाही, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला।
तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर 66 का विकल्प नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 167 क्या पूछा है, जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन है? जायसी नामक समीक्षा कृति है और इसके लेखक कौन है? तो बताइए, शिव सहाय पाठक हैं या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 167 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर बी, यानी कि विजय देव नारायण शाही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विजय देव नारायण शाही राइट आंसर है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 168 में। बताइए, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य माना जाता है? नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 168 है और 168 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा सी, यानी कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 169 क्या पूछा है तो यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए, हम विश्व पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 169 में आपको बताना है, हम विश्वपाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गोपाल सिंह नेपाली। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है विकल्प नंबर सी। जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। नूरजहां प्रबंध काव्य की रचयिता कौन है? नूरजहां ये प्रबंध काव्य माना जाता है, याद रखिए प्रबंध काव्य है और इसके रचयिता है कुतुबन, सिया रामचरण गुप्त, गुरु भक्त सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर गुरु भक्त सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, गुरु भक्त सिंह आपका राइट आंसर यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 पूछा है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, कन्यादान या आधे अधूरे। तो देखिए, नहीं पूछा, मोहन राकेश की कृति नहीं है, तो आपका सही आंसर है बी। देखिए, आषाढ़ का एक दिन ये है मोहन राकेश की, लहरों की राजहंस ये भी है, आधे अधूरे भी है, लेकिन जो कन्यादान है ये नहीं है। कन्यादान किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की एक कृति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 172 क्या पूछा है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 172 का सही आंसर बताना है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, भाषा की शक्ति। भाषा की शक्ति आपका राइट आंसर है। पूछा गया क्वेश्चन है भाषा की शक्ति, ये जो है डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना मानी जाती है। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, जीवन और दर्शन और ज्योतिर्विनोद, अंतरिक्ष यात्रा, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय विधान इत्यादि इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन आपका अगला क्या पूछा है तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 173 क्या पूछा है, ध्रुव चरित्र की रचयिता कौन है? 173 में आपको बताना है ध्रुव चरित्र की रचयिता रसखान है, नरोत्तम दास हैं, स्वामी हरिदास हैं, भिखारी दास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 173 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही आंसर बताया है 173 का सी राइट आंसर है, यानी कि नरोत्तम दास आपका यहाँ पर सही आंसर है। नरोत्तम दास आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। नरोत्तम दास जो है ये भक्ति काल के जो कृष्णाश्रयी शाखा है इसके रचनाकार माने जाते हैं नरोत्तम दास। और इनके उपलब्ध ग्रंथों में एकमात्र सुदामा चरित्र ही उपलब्ध है, ध्रुव चरित्र आंशिक रूप से उपलब्ध है। ध्रुव चरित्र जो है आंशिक रूप से उपलब्ध है और सुदामा चरित्र जो है उपलब्ध ग्रंथों में से एकमात्र इनका एक ग्रंथ है। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 174 क्या पूछा है, दलित साहित्य का चर्चित लेखक है। दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है? निराला, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कुंवर बेचैन, नगेंद्र। 174 का सही आंसर बताना है तो 174 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा दलित साहित्य का चर्चित लेखक है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है ओम प्रकाश वाल्मीकि आपका सही आंसर होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनकी रचनाओं की बात करें, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये आलोचना मानी जाती है, सदियों का संताप बस बहुत हो चुका है ये कविता संग्रह है, सलाम ये इनकी कहानी संग्रह है और जूठन इनकी आत्मकथा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 175 क्या पूछा है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अब भी बताया है किसने लिखी है, तो आपका राइट आंसर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 176 क्या पूछा है, तो 176वां क्वेश्चन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये जो है क्वेश्चन डबल हो गया है।
का लेखक कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक पूछा है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो है समीक्षा है, ये समीक्षा है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शरण कुमार लिम्बाले की समीक्षा मानी जाती है। इस शीर्षक से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने आलोचना ग्रंथ लिखा है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये आलोचना ग्रंथ अगर पूछा जाए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, और समीक्षा ग्रंथ पूछा जाए तो शरण कुमार लिम्बाले। ये आपको जो है कंफ्यूज करेगा, तो याद रखना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 177 क्या पूछा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वतः नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? क्वेश्चन नंबर 177 का आंसर बताना है। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यास में सर्वतः नए और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया है? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 178 क्या पूछा है? देखिए, कबीर, बाजबी, कपोतबी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर है, धूमिल है, मुद्रा राक्षस है, प्रेमचंद है। ये आपका पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। राइट आंसर होगा धर्मवीर, आपका यहाँ पर सही आंसर है। धर्मवीर आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये दलित धर्म के समर्थक हैं डॉक्टर धर्मवीर। इन्होंने अपनी पुस्तक में कबीर, बाजबी, कपोतबी, पपीहा भी में लिखा है कि ब्राह्मण अपनी बात ब्राह्मण धर्म के रूप में कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 179 पूछा है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? 179 में बताना है। बताइए, निशा निमंत्रण के रचनाकार पूछा है सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, वीरेंद्र मिश्र। राइट आंसर है आपका यहाँ पर बी, यानी कि हरिवंश राय बच्चन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। इनकी जो है ख्याति मधुशाला रचना के साथ हुई थी। तो मधुशाला रचना पूछा जाता हरिवंश राय बच्चन की, इनकी जो है एक ख्याति जो है इसी रचना के साथ हुई। इनकी कविताओं का प्रथम संग्रह 13 हार। इनकी कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? 13 हार। क्वेश्चन नंबर आपका 180 क्या पूछा है, अमन का राग के लेखक कौन है? अमन का राग के लेखक पूछा है आपसे यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र या फिर मुक्तिबोध या शमशेर बहादुर सिंह। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका सी, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी जिन्होंने यहाँ पर बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर देख लेते हैं, अमन का राग के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। और एक जो है कालजयी कविता है, इसका प्रकाशन अगर पूछा जाए तो इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1952 में। आग का रमन, और ये जो है कविता मानी जाती है। अगर पूछा जाए आग का रमन किस विधा की रचना है, तो ये कविता मानी जाती है। इसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। 1952 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपसे इतने बनते हैं। अमन का राग से संबंधित शमशेर बहादुर सिंह की ये कविता मानी जाती है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। कितने क्वेश्चन आपसे सही बने कमेंट में जरूर बताएं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।